जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का प्रयोजन क्या है, हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं। पूरा राष्ट्र आज शोक संतप्त है। देश के सर्वोच्च सेनापति सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत एवं अन्य उनके सहयोगी, सैन्य सहयोगी, वीर जाबाज, जिन्होंने 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया इस राष्ट्र के लिए। जनरल रावत, डॉक्टर मधुलिका एवं उनके साथी सहयोगी, स्टाफ कॉलेज जो कि वेलिंगटन में है, वहां पर एक जनरल सीडीएस रावत साहब का एक लेक्चर आयोजित होना था और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सुबह दिल्ली से उड़ान भरी और वो कोयम्बटूर के समीप जो सुलूर हवाई अड्डा है वहां पर वो लैंड किया। उसके बाद आगे की यात्रा के लिए उन्होंने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो कि सुलूर से जिसने उड़ान भरी और जिसको करीब आधे घंटे बाद वेलिंगटन में लैंड करना था, तो कुन्नूर ऊटी की पहाड़ियां जो कि नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां के समीप, कारण अभी देश जानने को इच्छुक है क्या कारण हुए, लेकिन हम सिर्फ इस घटनाक्रम से स्तब्ध हैं। पूरा राष्ट्र शोक में डूबा हुआ है कि देश का सर्वोच्च सेनापति, देश का वीर जाबाज और उसके साथी, उनकी पत्नी, वे शहीद हो गए। आज शौर्य परिवार भी इससे अछूता नहीं है। आज इस दुख की घड़ी में पूरा शौर्य परिवार सभी शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है, इस राष्ट्र के साथ खड़ा है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वे देश के वीर सपूतों को, डॉक्टर मधुलिका जी को अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिवार को इस क्षति को वहन करने की, इस क्षति को सहन करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करें। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के उन वीर जाबाजों को जिन्होंने देश के लिए कर्तव्य परायणता का अद्भुत उदाहरण देते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं पूरी टीम के साथ और अपने शौर्य वीरों से यही निवेदन करूंगा कि हम लोग सीडीएस बिपिन रावत जी, डॉक्टर मधुलिका जी एवं अन्य उनके सैन्य सहयोगियों को पूरे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर्वप्रथम मैं कैप्टन अतुल और मेरी पूरी टीम श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। उसके बाद मैं आप सभी को सीडीएस बिपिन रावत जी, डॉक्टर मधुलिका जी और अन्य सैन्य सहयोगी जो शहीद हुए इस पूरी घटना में, उनके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी सैन्य ड्यूटी के दौरान अद्भुत निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता का उदाहरण दिया। और उसके तत्पश्चात अंत में समस्त शौर्यवीर भी पुष्पांजलि कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज मैं आपके समक्ष सभी वीरों के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा और ये इसलिए भी सार्थक है ताकि हम केवल नाम से ना जाने, हम इनके
कर्म को पहचाने और अंतर मन से एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, और वो तभी संभव होगा जब हम इन वीरों को और करीब से जानेंगे। सीडीएस बिपिन रावत साहब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके से इनका संबंध है, जहां पर इनका जन्म हुआ। 16 मार्च 1958 को एक बहुत ही हम्बल फैमिली में, एक किसान के परिवार में इनका जन्म हुआ। और अगर हम उत्तराखंड और यूपी और हमारे जो नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं, जिस प्रकार से राजस्थान के हर नौजवान के मन में सेना में जाकर इस देश की सेवा का जज्बा होता है, जो कि आप लोग भी अपने दिलों में लेके यहां पर मौजूद हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस देश का हर युवा सेना में जाने की सोचता है और उसकी तैयारी करता है। तो बिपिन रावत साहब ने भी अपने यही सपने देखे और दिसंबर 1978 में वो आईएमए से पास आउट हुए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुए। अपने सैन्य कार्यकाल के दौरान वो कई विशिष्ट पदों पर रहे, और जिसमें से कुछ उल्लेखनीय है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस मिशन के दौरान, यूएन मिशन के दौरान कांगो में एक ब्रिगेड को कमांड किया 2008 में। हम लोग बहुत गर्व से सर्जिकल स्ट्राइक्स की चर्चा करते हैं, और जब जब हम सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो 2015 में म्यांमार में हुई, चाहे वो 2016 में पीओके के अंदर हुई, हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2015 और 2016 की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जिसने हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया, अपनी सेना पे उसका मान बढ़ा दिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी बिपिन रावत साहब के नेतृत्व में हुई थी। और जनरल रावत को देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने का गौरव प्रदान हुआ, जिसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से करी थी कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो युद्ध के मैदान में एकीकृत तरीके से कार्य कर सकें, सभी में एक विशेष कोऑर्डिनेशन हो। और उसी चीज को रूप देने के लिए एक पोस्ट का गठन किया गया, एक पद का गठन किया गया, जो कि देश का सर्वोच्च सेनापति बना, और उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ थल सेना के उस समय वर्तमान में जो अध्यक्ष थे जनरल बिपिन रावत जी, वो देश के प्रथम सीडीएस बने। सीडीएस बिपिन रावत जी का इस दुनिया से असमय चले जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक वैक्यूम है जो कि शायद कभी पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन जो कहावत है फौज में, जो एक नियम है कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, और जो हमारे पूर्वज अपने काम अधूरे छोड़ के चले गए हैं, हम उनको पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं। सीडीएस बिपिन रावत साहब ने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं वे सभी के सामने हैं। आप सभी के सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने एक भाषण के दौरान उन्होंने बहुत प्रासंगिक बात कही, जो कि मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। ये बहुत ज्यादा YouTube पे आजकल बच्चे देख भी रहे हैं, और ये बात हम हमेशा से स्वयं भी कहते हैं कि यदि आप नौकरी करने के लिए सेना में जाना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो यकीनन आपने एक गलत चॉइस चुनी है, क्योंकि सैन्य सेवाएं कोई नौकरी करने की जगह नहीं है। सेना या सैन्य सेवाएं या पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये अपने आप में एक जीवन शैली है, ये अपने आप में पूर्णता एक जीवन है। तो यदि हम एक विशेष और विशिष्ट जीवन जीने की चाह रखते हैं, जिसके अंदर एडवेंचर हो, जिसके अंदर कर्तव्य निष्ठा हो, कर्तव्य परायणता हो, जिसके अंदर हम देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हो, तो यदि ऐसी जिंदगी हमें जीनी है तो फिर हमें सेना का मार्ग, सेना में जाने का मार्ग चुनना चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं जब जाता हूं गांव में, देहात में, मुझसे कई सारे बच्चे मिलते हैं
मेरे इलाके के बच्चे मुझसे मिलते और कहते हैं कि हमें भी सेना में नौकरी करनी है, तब मैं उनसे यही कहता हूं कि बेटा नौकरी तो सेना में है ही नहीं, वो तो जीवन है। तो आप सभी नौजवान, आप सभी शौर्यवीर जो इस देश की सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि सेना कोई नौकरी नहीं है, वो एक जीवन है, अपने आप में पूर्ण एक जीवन है, और जिसको जीने का सौभाग्य बहुत ही विशेष लोगों को मिलता है, और आप सभी उनमें से एक हैं, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर मधुलिका रावत जी, सीडीएस विपिन रावत जी की धर्मपत्नी। जिससे पहले कि मैं और चीजें बोलूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब एक महिला का विवाह एक फौजी अधिकारी या फौजी जवान या फौजी जेसीओ के साथ जब संपन्न होता है, तो विवाह केवल एक इंडिविजुअल से नहीं होता, वो एक परिवार को नहीं अपनाती। क्योंकि सर हम आमतौर पे बात करते हैं, समझते हैं, तो एक धारणा है कि शादी एक व्यक्ति से ना होके पूरे परिवार को अपनाने की एक पूरी बात है। लेकिन यहां पर परिवार के बियॉन्ड बात, जब किसी महिला का किसी सैनिक से विवाह होता है, तो वो ना सिर्फ उसको अपनाती हैं, ना सिर्फ उसके परिवार को अपनाती हैं, बल्कि वो एक बहुत विशाल परिवार से जुड़ जाती हैं। और एक कर्मठ सैनिक की भांति, एक कर्मठ सैन्य अधिकारी की भांति, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आज एक सैनिक का परिवार उतनी ही जद्दोजहद वो भी जीता है जो कि एक सैनिक सरहद पे जीता है। यदि एक सैनिक सरहद पे अकेला है, तो उसका परिवार भी उसकी चिंता में उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा साथ खड़ा है। चाहे वो पत्नी है, चाहे वो सैनिक के माता पिता हैं, चाहे वो सैनिक के बच्चे हैं, वे सब भी उस संघर्ष को दिन रात झेलते हैं। और उसको झेलना तो एक गलत शब्द हो जाएगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पूरी दृढ़ निश्चय होकर, पूरी दृढ़ता से उसका सामना करते हैं। जब एक महिला का विवाह सेना में किसी व्यक्ति के साथ होता है, तो एक किताब है, जनरली लोग उसको कहते हैं कि आप इस किताब को पढ़िए तो आपको आइडिया लगेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे एक सैनिक के साथ वैवाहिक जीवन आपको कितने सारे चैलेंजेस फेस कराएगा। मैरिड टू ऑलिव ग्रीन किताब है, मैरिड टू ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन जो एक हरी वर्दी है जो हमारी, वो ऑलिव ग्रीन कलर है। तो उस किताब के अंदर वे सभी बातें हैं जो कि एक सैनिक के परिवार, सैनिक की पत्नी जिन बातों को दृढ़ निश्चय होकर सामना करेगी। डॉक्टर मधुलिका ने भी एक इस अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। वे भी आप यूं समझ लीजिए कि बिना वर्दी के जो ड्यूटी है एक महिला की साथ में, किसी वहां पर डिफेंस कॉलेज में जाकर, डिफेंस स्टाफ कॉलेज में जाकर वहां के जो सैन्य परिवार हैं उनसे मिलना, उनके दुख दर्द, उनकी सारी चीजें समझना और उसको एक चैनल से उसको सुलझाना। आप लोगों ने सुना होगा आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, उसी प्रकार से एयरफोर्स के अंदर अफवाह है एयरफोर्स वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, नेवी के अंदर भी नेवल वाइस वेलफेयर एसोसिएशन है। और ये जो महिलाओं का जो ये संगठन है उसको महिलाएं चलाती हैं, और उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से हम महिलाओं के जीवन को भी, जो जिन्होंने सैनिक के साथ विवाह करके अपने परिवार की शुरुआत करी है, उनका जीवन भी हम किस प्रकार से उन्नति की राह पे ला सकें। डॉक्टर मधुलिका रावत एमपी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। उन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो प्रतिष्ठित विद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है, सिंधिया स्कूल, वहां पर करी। उसके बाद डॉक्टर मधुलिका ने साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और वो एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट थी और उन्होंने भी अंतिम वक्त तक ऑलिव ग्रीन में, उस वर्दी में अपने पति सीडीएस विपिन रावत जी का साथ दिया।
और इस हादसे में उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, इस देश के लिए सर्वस्व बलिदान दिया। हम लोग पूरे दिल से, पूरे सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हादसे में उनके साथ जो उनके सैन्य सहयोगी थे, ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर, ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर, इनका जन्म 1969 में हुआ और 1990 में जैकरिफ जम्मू कश्मीर राइफल्स में वो कमीशन हुए। एक बेहतरीन सैन्य अधिकारी, कई मोर्चों पे इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर सीडीएस बिपिन रावत साहब का जो एक उनके इर्द गिर्द जो एक मुख्य विशिष्ट व्यक्तियों का, उनके सलाहकारों का जो एक पूरा का पूरा जो उनकी काउंसिल थी, उसके प्रमुख सदस्य थे। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उनके प्रमुख सलाहकार थे। ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर का एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस का। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिगेडियर लिड्डर साहब का नेक्स्ट रैंक के लिए प्रमोशन, जो नेक्स्ट रैंक है, जो जनरल का रैंक है, मेजर जनरल, उसका अप्रूवल आ चुका था, वो अप्रूव्ड हो चुके थे और कुछ समय पश्चात ही वे एक डिवीजन की कार्यभार, जीओसी के रूप में एक डिवीजन की कार्यभार संभालने वाले थे। लेकिन ईश्वर को उनकी सेवाएं, कहते हैं ना कि ईश्वर को भी अपने साथ विशिष्ट व्यक्ति चाहिए, तो उनका ये असमय जो ये घटना में जो शहीद हुए, वो उनके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। और आर्मी के अंदर जो ये वैक्यूम क्रिएट हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इन विशिष्ट व्यक्तियों की कमी कभी पूरी भी हो सकेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर 1978 में 17 अप्रैल 1978 में इनका जन्म हुआ और अजमेर से इनका खास संबंध रहा है। ये 11 गोरखा राइफल्स के अंदर सितंबर 2001 में कमीशन हुए। इनके परिवार के सदस्य अभी भी अजमेर के वैशाली नगर में इनका पैतृक निवास है और इनके जो चाचा थे वो मिलिट्री स्कूल अजमेर से पढ़े हुए हैं। तो उस सबको देखकर इनके मन में हमेशा से था कि ये भी सेना ज्वाइन करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर जो कि गोरखा राइफल्स के थे, 11 गोरखा राइफल्स के, ये भी सीडीएस बिपिन रावत साहब की प्रमुख टोली का हिस्सा थे। और अभी आप सभी ने फिर बुधवार को एक दुखद खबर सुनी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले, जिनको 2021 में शौर्य चक्र से नवाजा गया था। एक इमरजेंसी लैंडिंग इन्होंने करी थी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, बहुत ही तजुर्बेदार, और इन्होंने उस इमरजेंसी लैंडिंग में देश का करोड़ों रुपया बचाया। एक जहाज को तकनीकी खामी होने के बावजूद भी सकुशल उसको हवाई पट्टी पे उतारा। एक पायलट को बनाने के लिए भी बहुत खर्चा होता है, बल्कि जहाज से ज्यादा कीमती तो पायलट है। इन्होंने अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा से बेपरवाह होकर देश की संपत्ति का मान रखते हुए उसको इजेक्ट ना करके उस जहाज को उन्होंने सेफली उतारा, जिसके लिए इनको 2021 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और इस पूरी घटना में, इस पूरे हादसे में ये एक सोल सर्वाइवर थे। आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का मेटल, उस व्यक्ति की किसी भी संघर्ष से लड़ने की क्षमता, जो कि इतने बड़े दुर्घटना में भी जिसने सांसें कायम रखी। पूरे देश को उम्मीद थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सकुशल बच जाएं। हम सभी प्रार्थना कर रहे थे दिलो जान से, पूरे ईमान से, भगवान उनको सकुशल वापस लेके आए। क्योंकि देश में एक और इच्छा थी या उत्सुकता थी, क्योंकि देश ने अपना सर्वोच्च सेनापति खो दिया एक हादसे में, सब जांबाज लोग खो दिए एक हादसे में, और एक परिवार ने
2 बेटियों ने अपने माता पिता एक साथ एक हादसे में खो दिया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जब उनको इवैक्यूएट किया गया, वो बहुत हद तक जल चुके थे, 45-50% बर्न इंजरी थी उनको, वेंटिलेटर पे थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो अंततः शहीद हुए। और इस पूरे देश ने, हर व्यक्ति ने शहादत का मान रखा। मैं अभी जब पढ़ रहा था, जब ग्रुप कैप्टन अमर सिंह, ये वरुण सिंह जी की जो पूरी यात्रा जो निकली, उनकी जो अंतिम यात्रा थी, और बाकियों की भी जो जब इनके जहां जहां पैतृक निवास पे सभी के मॉर्टल रिमेन्स पहुंचे, तो जिस प्रकार से हुजूम इकट्ठा हुआ, वो एज ए सैनिक हम दुखी तो हैं, लेकिन एज ए सैनिक हमें गर्व होता है कि हमने भी उस संस्था में हमने अपना योगदान दिया है जिसका मान इतना बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले, कई आवर्स का उनको फ्लाइंग का तजुर्बा रीवा के सैनिक स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी, और 2000 में ये एयरफोर्स में कमीशन हुई थी। साथ ही स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले, पिछले साल ही इनका विवाह हुआ था। इनके पिताजी नेवी में थे, इनकी बहन नेवी में हैं। तो ये जो परिवार है, इन्होंने इस देश को अद्भुत चिराग दिए, और इनकी यादें, इनके द्वारा करे गए कर्म, इन्होंने जो इतिहास रच दिया, वो अमिट रहेगा और हमेशा इस देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में यह लिखा जाएगा, और हम सभी नौजवान और आने वाली पीढ़ियां इनके बलिदान को याद रखेंगी। साथ ही मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा सच्चे मन से। मैं नाम लेना चाहूंगा लांस नायक BS तेजा का, जो कि एक पैरा ट्रूपर थे, स्पेशल फोर्सेस के, अनआर्म्ड कॉम्बैट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब में दक्षता हासिल किए हुए पैरा स्पेशल फोर्सेस के हिस्सा थे। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और CDS साहब के पर्सनल सिक्योरिटी में कार्यरत थे। साथ ही नायक गुरुसेवक सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, JWO प्रदीप, लांस नायक जितेंद्र, JWO राणा प्रताप दास और हवलदार सतपाल राज, ये सभी वे व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश के लिए अंतिम सांस तक कर्तव्य परायणता का उत्कृष्ट अद्भुत उदाहरण दिया। मैं आज शौर्य परिवार के समस्त सदस्यों, सभी शौर्यवीरों एवं उनके परिवारजनों, आज शौर्यवीरों का जो हुजूम है, जो वो पूरे देश भर में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार तक, मैं सभी शौर्यवीरों की ओर से, उनके परिवारजनों की ओर से, हमारे देश के वीर जांबाजों, और मैं सम्मिलित करना चाहूंगा डॉक्टर मधुलिका जी का नाम भी, उनको सच्चे मन से हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक जयकारा होगा। भारत माता के श्री चरणों में जो हमारा नमन है, उसकी आवाज CDS रावत साहब तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए